इस सब के बीच बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में लैंड कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान दिल्ली में लैंड कर गया है। थोड़ी देर में एयरपोर्ट से बाहर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो जगह जहां पर उनके स्वागत भव्य तैयारियां की गई हैं, उसी जगह पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देखेंगे। वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का बड़ा जमावड़ा है। बीजेपी के बड़े नेता भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद वहां पर मौजूद है। फिलहाल आपको सीधे लेकर चलते हैं। अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं और उनके इर्द गिर्द बीजेपी कार्यकर्ता, हाथ में तिरंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन। लेकिन ये जो अभी अभी नया विवाद शुरू हो रहा है अंकित गुप्ता, जिसमें यह कहा जा रहा है कि साहब शिव शक्ति स्थल नाम क्यों, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान नाम रख देते, चांद पर भी हिंदू मुसलमान क्यों? इसको लेकर यहां आपके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं? रोमाना, ये दुखद भी है जिस तरीके से एक उपलब्धि को अभी हम जो है पूरा जश्न मना रहा है पूरा देश, उसी के बीच में इस तरीके के बयान सामने आना। लेकिन क्योंकि बात हो रही है एक समुदाय को लेकर के, मुस्लिम समुदाय के एक धर्मगुरु की तरफ से बयान आया है। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हमारे साथ में हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, कहा यह जा रहा है कि एक जो है मौलाना है वो ये कह रहे हैं लखनऊ में कि शिव शक्ति नाम क्यों रख दिया प्रधानमंत्री ने, वहां का नाम हिंदुस्तान होना चाहिए जहां पर ये चांद पे वो पहुंचा है। देखिए, नाम से क्या रखा है, ये भी एक सांस्कृतिक नाम है। और जो ये मौलाना है, ये पाकिस्तानी मानसिकता के लोग हैं, ठीक है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सारा समाज, आपको फर्क पड़ता है? बिल्कुल, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत रखें या शिव शंकर रखें या शिव रखें, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। भारत के साथ रहते हैं, भारत देश में रहते हैं और भारत के गीत गाते हैं। हम आपसे जो जानना चाहूंगा, आप क्या देखो, मोदी जी ने जो नाम रखा है पहला शिव शक्ति, उसके साथ तिरंगा भी तो रखा था। ये तिरंगे के अंदर तो पूरा देश ही आता पर भी तो अच्छा, दिक्कत आ रही है कुछ, हम दोबारा आपको लेकर चलेंगे। दरअसल ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर जैमर्स वगैरह लग चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सिक्योरिटी है उसी के मद्देनजर, क्योंकि विमान लैंड कर गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पालम टेक्निकल एरिया में, और किसी भी पल जो एयरपोर्ट है वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर आते हुए आपको दिखाई देंगे। हम फिलहाल सीधे रुक करते हैं। दो खास मेहमान भी मेरे साथ इस बड़े कवरेज में मौजूद हैं, राकेश शुक्ला जी, आरती टिक्कू जी। पहले राकेश जी के पास चलते हैं और उनसे जान लेते हैं। राकेश जी, ये जो शिव शक्ति स्थल नाम क्यों रख दिया, इसको लेकर जिस तरीके से आपत्ति दर्ज कराई जा रही है, साहब इंडिया क्यों नहीं नाम रखा, भारत क्यों नहीं रखा, इस पर आपका टेक? मुझे लगता है विरोध के लिए विरोध करना ठीक नहीं है। और ये जो बयान आया है, ये सिर्फ विरोध के लिए विरोध किया जा रहा है। यदि नाम को लेकर आपत्ति थी तो जब विक्रम और प्रज्ञान नाम रखा गया तब से ही आपत्ति उठा देनी चाहिए। तो यदि उसी समय आपत्ति उठाई जाती, और इस देश में बहुत सारे ऐसे अनुसंधान हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब कहना चाहिए कि चीज़ें हैं जिसका नाम भारत सरकार की तरफ से इसी तरह से रखे गए हैं जिस पर विरोध नहीं हुआ। लेकिन आज मुझे लगता है कि अपने मौलाना की तरफ से जो बात कही गई वो सिर्फ इसलिए कि अपने आप को इस बीच में वो भी एक स्पेस चाहते हैं, और इसी स्पेस को लेकर वो सारे माहौल को एक राजनीतिक रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। आरती टिक्कू जी, लेकिन विक्रम तो साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के नाम पर नाम रखा गया। प्रज्ञान उसके अपने मायने, वो एक शब्द है, हिंदी का शब्द है। लेकिन यहां पर शिव शक्ति स्थल जिस तरीके से नाम रखा गया, तो ये हिंदू धर्म और भगवान शिव से जुड़ा हुआ नाम है जो रखा गया है। ऐसे में एक देश जो लोकतांत्रिक देश है, जो सेक्युलर होने की बात करता है, वहां पर एक धर्म विशेष के भगवान से जोड़कर चंद्रमा पर एक देश की उपलब्धि का नाम रखना, इसको आप किस नजर से देख रही हैं? देखिए, जिनको भारत की संस्कृति और भारत की फिलॉसफी की समझ ना हो, उनको ही आपत्ति होगी। और जो ये मौलाना थे, क्लियरली उनको ना भारत की संस्कृति ना फिलॉसफी, जो हमारा दर्शन है, शैव दर्शन है, उसकी अगर उनको समझ ही नहीं है कि वो क्या है, तो वो आपत्ति उनको होगी। बहुत बहुत ही सुंदर नाम और बहुत ही मीनिंगफुल नाम प्रधानमंत्री ने चुना है। आप समझिए कि शिव शक्ति का मतलब क्या है। शिव शक्ति का मतलब है कॉस्मिक फोर्स और कॉस्मिक एनर्जी। ये हम लोगों की फिलॉसफी है। ईस्टर्न फिलॉसफी में बहुत सारी फिलॉसफीज रही है, लेकिन इंडिया की जो एक बहुत पावरफुल फिलॉसफी है कि ये सारी दुनिया की रचना करने वाले शिव शक्ति, कॉस्मिक फोर्स और कॉस्मिक एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी, इससे ज्यादा मतलब मीनिंगफुल और डीप क्या हो सकता है? जिनको ये समझ ही नहीं है कि ये शब्द, ये जो है, इनका मतलब क्या है।
ये सिर्फ अपने जो छोटी सोच है, और किसी ने सही कहा, ये पाकिस्तान की मानसिकता वाले लोग ही ऐसी बात कर सकते हैं, जिन्होंने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, जिन्होंने धर्म के नाम पे एक अलग विभाजन करवाया, अपना ये अलग टेरिटरी ली। उनके ही दिमाग में ऐसी बेहुदा बातें हो सकती है। शिव शक्ति जो है पूरी वेस्ट को देखिए, लेकिन अभी तो ये विवाद शुरू हुआ है, और आने वाले समय में तो आपको लगता है क्या कि राजनीति के मैदान में भी ये जो मुद्दा है, सरकार को घेरने के लिए, बीजेपी पर निशाना साधने के लिए इस पर सवाल खड़े किए जाएंगे, ये मुद्दा सियासी तौर पर भी गरमाएगा? इस पर मैं आप लोगों के पास आऊंगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।